ओके। सो हम कस्टमाइजेशन पढ़ रहे थे। तो कल हमने बॉटम फुटर पे जाके कुछ चेंजेस की। ठीक है। फिर हम विजेट्स देख रहे थे। पहले हमने विजेट्स को देखा कि साइड बार में हम विजेट्स को कैसे यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फुटर में जो विजेट्स लगे हैं ये क्या चीज़ है। अगेन ये विजेट्स जो है कस्टमाइज जो है विजेट के सेक्शन में जाके ही होंगे। और यहाँ से भी हमने देखा था फुटर के सेक्शन में फुटर एंड बिकॉज ये वाला सारा पार्ट जो है फुटर में आ रहा था ये जब पेजिनेशन से नीचे नीचे। ठीक है। सो यहाँ पे फुटर में आके फुटर के सेक्शन में फुटर विजिट्स का एरिया है। तो फुटर विजिट्स के एरिया में हमने देखा कि हमने कितने कॉलम्स यूज़ करने हैं, हमने क्या क्या यूज़ करना है। तो हमने 3 कॉलम सेलेक्ट किए थे। और अगर हम ये ना भी करते तो हमारे पास ऑप्शन था, हम इसको डिसेबल करवा सकते थे। सही है। आवाज़ आ रही है मेरी? पीसी थोड़ा प्रोसेसिंग जी कर जी रहा आ रही है। है। क्या आ रही है? गुड। तो यहाँ से हमने 3 कॉलम सेलेक्ट किए थे। अभी अगर हमने इनको फर्दर कस्टमाइज करना है तो वो हम कैसे करेंगे? हमने सिंपल हमें कस्टमाइजेशन के अंदर भी हमें ऑप्शन सम टाइम थीम्स के अंदर मिल जाता है विजेट्स का। बट हम कोशिश करेंगे कि हम सेपरेटली विजेट को जाके एडिट करें। उसके लिए मैं सेपरेट टैब में चला जाता हूँ, इरफान डॉट, मतलब आपने अपनी वेबसाइट में लॉग इन होना है डैशबोर्ड में। देन अपीयरेंस, और अपीयरेंस में आने के बाद आपने विजेट्स के सेक्शन में जाना है। तो लोकेशन पे डिपेंड करता है कि हमें विजेट्स कहाँ कहाँ लगाने की जो है लोकेशन मिली हुई है। यहाँ पे देखें तो विजेट्स मेन साइड बार थी, साइड बार लेफ्ट थी। तो यहाँ पे देखें तो फुटर कॉलम 1, फुटर कॉलम 2, फुटर कॉलम 3 एंड फुटर कॉलम 4। ठीक है। तो मीन्स कि फुटर में हम अप टू 4 कॉलम यूज कर सकते हैं और हर कॉलम के अंदर हम अपने विजेट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो विजेट्स में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगेन यहाँ पे मैं एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि विजेट्स के अंदर 2 सेक्शन होते हैं। जो राइट साइड वाला सेक्शन होता है हाफ, ये वाला, इसमें हमें लोकेशंस बताई जाती हैं कि कहाँ कहाँ विजिट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड वाला होता है इसमें विजिट्स होते हैं कि कौन से विजिट है हम कौन सी लोकेशन में यूज करते हैं, ये होते हैं विजिट्स। ओके। मैं क्या टाइप कर रहा था टेक्स्ट, इसको ये एरिया है विजिट्स का। ठीक है। और ये वाला ठीक है। और जो दूसरा एरिया है वो है उसकी विजिट्स की लोकेशन का, ये वाला, कि जहाँ पे हम लोकेशन इंसर्ट करते हैं विजिट्स लोकेशन। ठीक है। सो यहाँ से हम विजिट उठाते हैं इस लोकेशन, जो भी लोकेशन हमें जहाँ पे हमें परमिशन होती है वहाँ पे यूज़ करने की, वहाँ हम विजिट को इंसर्ट कर देते होते हैं। सो क्लियर है यहाँ पे विजिट्स के हवाले से इन 2 पार्ट्स का? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? जी 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 समझ आ गया। ठीक है। ओके चलिए मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो फुटर 1, ठीक है, फुटर कॉलम 1, ये जो हमारा फुटर है। ठीक है। तो ये फुटर है 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट कॉलम इसका फेसबुक अपडेट्स का लिखा हुआ है, तीसरा कॉलम, सेकंड कॉलम है फीचर पोस्ट, थर्ड कॉलम है सब्सक्राइब न्यूज़लेटर। तो जो फर्स्ट कॉलम है फेसबुक अपडेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये फुटर कॉलम 1, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है सोल्ड एड फेसबुक पेज बॉक्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सोल्ड एड, ये थीम के अपने विजेट्स हैं। तो ये वाला विजेट लगा हुआ है। ठीक है, सोल्ड एड फेसबुक पेज, ये वाला विजेट यहाँ पे लगा हुआ है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है फेसबुक अपडेट्स। तो मे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉलो अस ऑन फेसबुक। ठीक है, फॉलो होगी कैप्स का कौन है ऑन फेसबुक। ठीक है। तो मैंने ये टेक्स्ट चेंज कर दिया इसका, वो नीचे लिखा हुआ है फेसबुक, टाइटल जो है वो फेसबुक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो लिंक किसी और पेज का दिया गया। अगर मैं यहाँ पे अपने पेज का लिंक दे दूँ facebook.com/digital cooperatives एंड देन मैं इसको सेव कर दूँ। अच्छा नीचे देखें तो है कि फेसबुक पेज हाइट के ये जो सेक्शन आ रहे हैं इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो 320 जो है पिक्सल्स है। यहाँ पे है शो फेसेस, तो
ये ऑप्शन हम देखते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ अभी। ठीक है, डन। तो अभी देखें तो अभी यहाँ पे आपको जो है पॉलीगॉन का जो है पेज शो हो रहा था। तो हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। हम यहाँ से वेबसाइट को इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करके देखते हैं कि हमारे फुटर में क्या क्या चेंजेस आई हैं। सही है, एंड लेट्स सी। ठीक है, अभी जो है डिजिटल कोऑपरेटिव्स का पेज यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। हम नीचे पोस्ट हैं, ये देखिए मैं यहाँ से। तो अगर हम यहाँ पे किसी भी फेसबुक पेज का लिंक लगाएंगे तो वो तो जो पेज, उसमें फेसबुक टाइटल लिखा था वो क्या था? ये जिस तरह फॉलोअर्स ऑन पेज आ गया वो आ गया, उसमें एक जगह लिखा था ना टाइटल, फेसबुक टाइटल। तो वो फेसबुक टाइटल वो कहाँ पे आया है? हाँ यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, वो सिर्फ हमारे उसके लिए था कि उसके लिए टाइटल, इस सही है। सेक्शन को क्या टाइटल हम दे रहे हैं। अच्छा सही। ठीक है, सो वो फ्रंट एंड हमारी अपनी पेज के, याद उसके लिए था, याददाश्त के लिए। हाँ, कि फेसबुक पेज टाइटल। तो मे बी ये हमारे लिए है कि सपोज कि मैं जो नीचे लिंक यूज़ कर रहा हूँ ये किस पेज का लिंक यूज़ कर रहा हूँ। सही है। ठीक है, वो सही मैं है। यहाँ पे लिख सपोज कि मैंने डिजिटल कोऑपरेटिव लिख दिया। अब मुझे पता है कि मैं लिंक को देखूँ या नहीं देखूँ, मुझे ये होगा कि यहाँ पे जो मैंने पेज कनेक्ट करवाया है वो मैंने डिजिटल कोऑपरेटिव का पेज लिंक करवाया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर दूसरा सेक्शन हम देखें तो दूसरे सेक्शन में हम, अभी तो ये फेसबुक पेज का विजेट लगाया हमने फर्स्ट कॉलम में। अगर सपोज हम कोई और विजेट भी लगाना चाहते तो हम वो भी लगा सकते थे। हम इस विजेट को हटा के या इसके नीचे भी कोई और लगाना चाहें तो हम लगा सकते थे। सपोज कि यहाँ पे सोल्ड एट पिंटरेस्ट विजेट। ठीक है, तो पिंटरेस्ट का विजेट हम लगाएं तो मैं इसके नीचे लगा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो उसके नीचे लग जाएगा पिंटरेस्ट। तो पिंटरेस्ट का यूजर नेम यहाँ पे लिखें, तो यूजर नेम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डिजिटल कोऑपरेटिव्स। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस शो, उसकी जो है कैशे लाइफ टाइम, इसको मैं डन कर देता हूँ। अगेन मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए नीचे पिंटरेस्ट का विजेट भी लग गया, पहले नहीं था, मैंने वहां से उठाया। यहाँ पे पिंटरेस्ट का विजेट भी लगा दे। नीचे देखिए उसका यूजर नेम भी आ रहा है डिजिटल कोऑपरेटिव्स। ये पिंटरेस्ट का पहले फेसबुक का लगा हुआ था। तो विजेट हम अपनी मर्जी के यूज, मर्जी के नहीं मतलब कि जो हमें चॉइस दी जाती है कि हम ये विजेट्स यूज कर सकते हैं वो करते हैं। अगर हमने एक्स्ट्रा करने हो तो या तो हम कस्टम एचटीएमएल के थ्रू लेके आते हैं, या फिर हम जो है नए कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो प्लगइन भी हमें कुछ विजेट्स अनेबल करवा देते हैं, फिर हम वो यूज करते हैं। तो अभी हमने ये यूज किया। अब हमारा फर्स्ट कॉलम तो हो गया। ठीक है, हम सेकंड कॉलम को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड एट पॉपुलर पोस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे देखें तो सोल्ड एट पोस्ट स्लाइडर है। ये वाला सेक्शन, ये वाला विजेट जो है सेकंड कॉलम में लगा हुआ है सोल्ड एट पॉपुलर पोस्ट का। सो इस पे को मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट करके मैं दोबारा भी लगा सकता हूँ। इसका जो टाइटल है वो है फीचर्ड पोस्ट। तो नीचे देखें डिस्प्ले पोस्ट, पॉपुलर पोस्ट ऑन ऑल टाइम, कि हर वक्त दिखानी है। और उसके बाद ऑल कैटेगरीज, तो फिर नीचे जो पोस्ट यहाँ पे दिखाई जा रही हैं ये वाली, ये मीन्स के हर कैटेगरी में से दिखाई जा रही हैं। अगर मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की भी दिखाना चाहूँ, अब मैंने पिंटरेस्ट का डिलीट कर दिया, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो पिंटरेस्ट वाला गैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक पेज आ रहा है मेरा। एंड पॉपुलर पोस्ट है, तो यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट में सपोज अभी तो ऑल कैटेगरीज में से लगी हुई हैं। अगर मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की लगाऊं जैसे फीचर्ड है या गेम अपडेट्स है या गाइड है, ये मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये आ जाएगी। फिर नीचे है फीचर इमेज टाइप, कि हमने इमेज दिखानी है या नहीं दिखानी। यहाँ पे डिफॉल्ट, फॉलो ऑन, कस्टमाइज, हॉरिजेंटल साइज, स्क्वायर साइज, वर्टिकल साइज। तो जो पोस्ट की इमेज है उस वो किस तरह से नजर आए बाय डिफॉल्ट, ये इनका जो डिफॉल्ट थीम का मेथड है दिखाने का वो लगा हुआ है। और ऑप्शन हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट टू शो, अभी देखें तो 3 है। ठीक है, कि पॉपुलर पोस्ट में फुटर के अंदर कितनी पोस्ट शो हों, 1 2 3। ठीक है, अगर हम इस नंबर को 4 कर देंगे तो हमें नीचे 4 जो है पोस्ट शो होंगी। मैं चेंज करके दिखाता हूँ, ये 3 की बजाय मैं 4 कर देता हूँ। तो पहले जो है 3 थी, अभी ये 4 हो जाएंगी। नंबर ऑफ ऑफसेट पोस्ट, 1 मिनट में ये नीचे अपडेट कर लूँ। रिफ्रेश, तो अब देखें पहले 3 आ रही थी, अब 4 आ रही हैं। और मैंने कैटेगरी भी चेंज कर दी थी कि एक ही कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे शो हो, तो वो हो रही हैं। सही है,
ओके, लेट मी ऑल कैटेगरीज, ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ऑफसेट पोस्ट, ऑफसेट ये है कि आई थिंक कि यहाँ पे अगर मैं पोस्ट 2 कर देता हूँ तो पोस्ट जो है वो चेंज हो जाएंगी, दो उसकी जगह कोई और आ जाएंगी। अब मीन्स के चेंज होती रहेंगी। उसके बाद नीचे कस्टम वर्ड लेंथ फॉर पोस्ट टाइटल, कि अगर हम वर्ड लेंथ की यहाँ पे लिमिटेशन लगाएं, सपोज कि हमारे पोस्ट के टाइटल ज़्यादा हैं, जैसे कि ये वाले हैं, तो अगर हम यहाँ पे कहें कि अप टू 10 वर्ड्स या 15 वर्ड्स शो हों, आगे ना हो, तो वो लिमिट भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं इस विजेट के अंदर। और अगर नीचे देखें दूसरा ऑप्शन डिस्प्ले थंबनेल ऑन राइट, अभी लेफ्ट पे है, अगर हमने राइट पे दिखाना है तो राइट पे आ जाएगा। डिस्प्ले ऑन 2 कॉलम, के 2 कॉलम पे दिखाना है। देन डिस्प्ले फर्स्ट पोस्ट फीचर, सिर्फ फर्स्ट पोस्ट को ही फीचर दिखाना है। डिस्प्ले फीचर पोस्ट स्टाइल 2, कुछ स्टाइल 2 है इसका, कि स्टाइल 2 के हिसाब से हमने उसको दिखाना है। डिस्प्ले ऑल पोस्ट फीचर, कि जितनी ऑल फीचर पोस्ट हैं हम वो दिखाएं। जैसे ऊपर हमने सिर्फ कैटेगरीज, ऑल कैटेगरी सेलेक्ट की है, पर नीचे हम फीचर पोस्ट को सिलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ फीचर पोस्ट सिलेक्ट होंगी। देन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है शो आइकन पोस्ट फॉर्मेट, तो आइकन हमने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे अगर आइकन यूज़ किया होता तो आइकन शो होता। देन पोस्ट टाइटल फॉन्ट साइज ऑन फीचर पोस्ट, डिफ़ॉल्ट मीन्स के जो फॉन्ट्स का साइज़ है डिफ़ॉल्ट वो 18 है, अगर आप अपनी मर्जी का कोई रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। देन पोस्ट टाइटल फॉन्ट साइज 16 है। ऊपर वाला जो था वो है फीचर्ड पोस्ट का, ठीक है, ये था फीचर्ड पोस्ट का। एंड ये वाला है सिंपल पोस्ट का। देन नीचे है पोस्ट मेटा फॉन्ट, तो मेटा फॉन्ट होते हैं हमारे जो मेटा डेटा होता है एक पोस्ट का, कि पोस्ट में कमेंट्स क्या हैं, उस पर शेयर्स क्या हुए हैं, किस डेट को पोस्ट पब्लिश हुई है, तो जो वो डेटा होता है उसको मेटा डेटा बोलते हैं, ठीक है। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ। हाँ, अगेन हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब हम मैंने ऑल कैटेगरीज लगाई, यहाँ पे कॉलम अगेन जो है पोस्ट 4 है, और मैं यहाँ से दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। मैं इसको जो है 3 के बजाय 4 कर देता हूँ, सॉरी 4 के बजाय 3 कर देता हूँ, सेव। देन हमारे पास दूसरा कॉलम है, ये विजेट्स जो है यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे तो ओपन हो जाएगा कि विजेट के अंदर क्या है। अगर एरो पे क्लिक करेंगे देन क्लोज हो जाएगा। अब मैं थर्ड कॉलम पे हूँ तो मैं इसको ओपन करूंगा, इसमें कॉलम लगा हुआ मेल सिंप साइन अप, ठीक है। तो अक्सर जो वेबसाइट्स पे होता है कि साइन अप फॉर्म, कि आप ईमेल दें, अपना नेम दें और साइन अप करें, तो वो न्यूज़लेटर को आप सब्सक्राइब करते हैं, बाद में आपको जो है वेबसाइट की तरफ से ईमेल्स आती रहती हैं। तो अभी यहाँ पे उन्होंने मेल चिम्प जो है, आपको अगर आइडिया हो, मेल चिम्प जो है ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ईमेल लिस्ट सेव होती है। जो अक्सर बिजनेसेस ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ईमेल मार्केटिंग करते हैं। बट आप में से किसी का बिजनेस अगर ईमेल मार्केटिंग करता है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना के दे सकता हूँ। और मैं अपने क्लाइंट्स के लिए काम भी कर रहा हूँ ईमेल पे। एंड यहाँ पे फॉर्म है, तो फॉर्म का ना कोड लगा हुआ है, जिस तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म होता था सेम एज इट इज मेल चिम का फॉर्म होता है। तो ये देखें यहाँ पे सब्सक्राइब न्यूज़लेटर और मेल चिम का फॉर्म लगा हुआ है। तो ये कि यू कैन एडिट योर साइन अप फॉर्म इन द मेल चिम फॉर वर्डप्रेस फॉर्म सेटिंग। तो यहाँ पे साइड पे देखें कहीं पे आपको मेल चिम का फॉर्म मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है MC4 मेल चिम फॉर WP, ठीक है। MC स्टैंड फॉर मेलचिम। तो यहाँ पे ये फॉर्म है, तो ये एक प्लगइन के थ्रू मेलचिम की वेबसाइट के साथ कनेक्ट होता है, उसका फॉर्म यहाँ पे एम्बेड हो जाता है, जिसे एपीआई की बोलते हैं, एपीआई की के थ्रू कनेक्ट होता है। तो जब कोई वेबसाइट पे साइन अप करता है तो वो एक लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाता है, उसको ईमेल शो होती है। अगर सपोज कि मैं मेलचिम वाले फॉर्म की जगह मैं कुछ कोई और विजेट लगाना चाहूँ तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। ये कॉलम 3, ठीक है, सॉरी कॉलम 3। तो इसमें मेल जिम का लगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं सेलेक्ट किया डिलीट, तो ये विजेट यहाँ से डिलीट हो गया। अब इसकी जगह मैं सपोज ट्विटर लगा देता हूँ, ठीक है, सोल्ड एट ट्वीट स्लाइडर। एंड यहाँ पे ट्वीट का जो है यूजर नेम कहाँ पे है, टाइटल हाइड कस्टम,
not want to use this widget, you need fill the complete your Twitter information here. Okay. सो ट्विटर के लिए हमें ट्विटर की जो ऑथेंटिकेशन है ये फॉर्म दिया गया है, इसको फिल करना पड़ेगा, फिर ट्विटर वाला विजेट यूज होगा। चलिए हम ट्विटर का विजेट यूज नहीं करते, हम और विजेट यूज हम गैलरी कर लेते हैं। ठीक है, हम कुछ इमेजेस यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो मैं गैलरी सेलेक्ट किया और गैलरी का विजेट था और कॉलम 3 में गैलरी लगा दी। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे इसको टाइटल दे देता हूँ गैलरी, एंड यहाँ पे मैं ऐड इमेजेस, तो यहाँ से मैं कुछ इमेजेस सेलेक्ट करूँगा। पहले जैसे कि मैंने आपको मीडिया के अंदर गैलरी क्रिएट करना सिखाया था। ठीक है, सो आप पहले गैलरी क्रिएट करेंगे, फिर वो गैलरी वहाँ पे लगेगी। गैलरी में ये होता है कि हम मल्टीपल इमेजेस एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, ये सिलेक्ट होती जा रही हैं। तो मैंने रेंडमली 6 इमेजेस सेलेक्ट की, ये देखिए गैलरी बन गई। देन मैंने इंसर्ट गैलरी, तो ये 6 इमेजेस इंसर्ट हो गए एंड सेव। एंड अब मैं देखूं तो यहाँ पे पहले ये आ रहा था, मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड अब देखिए गैलरी, तो अब गैलरी में देखिए 6 इमेजेस आ रही हैं, वो इस फॉर्मेट में आ रही हैं। ठीक है, सो मैं अब कोशिश करूंगा कि दिन में 6 ना यूज करूं, मैं कम यूज करूं, लाइक मैं अब 2 इमेजेस यूज कर लूं, या मैं यहाँ पे देखिए एडिट गैलरी। ये सब कुछ गैलरी में भी फुटर पे ही लग रहा है ना, तो आपने शायद किया इसलिए वो बहुत लंबा होके अजीब सा लग रहा है। हाँ, ये लग फुटर पे ही रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो गैलरी में ऑप्शन है मेरे पास कॉलम। ठीक है, हाँ पेज टैग। वो हाँ, तो यहाँ पे साइज साइज था थंबनेल और कॉलम 3 ही थे, बट क्योंकि वो स्पेस इतनी कम थी कि वहाँ पे 3 कॉलम एडजस्ट ही नहीं थे हो रहे, क्योंकि वो खुद एक जो है कॉलम है, ये देखें। देन इसको 3 पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड करें, अब मैंने इसको 2 कर दिया एंड लेट्स सी। अब मैंने 2 इमेजेस यूज किए हैं। ठीक है, तो वो ऐसे शो हो रही हैं। मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगाना चाहूँ या मैं कोई भी और विजेट लगाना चाहूँ यहाँ पे, तो फुटर के अंदर फिर मैं विजेट लगा सकता हूँ। सपोज मैं गैलरी वाला नहीं लगाना चाहता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे और विजेट लगाना चाहता हूँ पेजेस का, मैं कोई मेन्यू जो है वो फुटर के अंदर लगाना चाहता हूँ, तो मेन्यू का विजेट होता है नेविगेशन मेन्यू। ये देखिए नेविगेशन मेन्यू, मैं इसको पिक करता हूँ। ठीक है, मैं ये कॉलम 3 के अंदर लगा देता हूँ। अब कॉलम 3 के अंदर यहाँ पे मैं इसको कॉल क्या दूंगा, मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ से मैं मेन्यू, जो मेन्यू हमने मेन्यू के अंदर क्रिएट किए होते हैं वो मैंने यहाँ पे हमें शो होते हैं ड्रॉप डाउन में। मैंने मेन्यू मैंने सेलेक्ट किया, सेव। तो अब आप देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे जो ऊपर मेन्यू बना हुआ है वो सेम मेन्यू नीचे आ रहा है, बट अब उसका क्या है, जो ऊपर मेन्यू है उसमें जो ये सब मेन्यूज हैं वो शो हो रहे हैं, बट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो पूरी लिस्ट शो हो रही है। ठीक है, जो कि अजीब लग रहा है। तो फुटर के लिए ना हम समटाइम जो है स्पेशली डेडिकेटेड मेन्यू बनाते हैं, जिसको हम फुटर मेन्यू कहते हैं, जिसमें हम चंद एक ऑप्शन रखते हैं। तो अभी देखिए मैं बना देता हूँ पेरेंट्स, मैं एक मेन्यू सेपरेट बनाता हूँ। मैं उसको कहूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एडिट योर मेन्यू बिलो और क्रिएट न्यू मेन्यू, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू पे ऊपर क्लिक करूँगा। मैं इसको कहूँगा फुटर मेन्यू। ठीक है, इनक्रिएट। तो मैं इसको नीचे से यहाँ पे कोई लोकेशन उसको असाइन नहीं करूँगा। पहले हम प्राइमरी मेन्यू को प्राइमरी लोकेशन असाइन करते थे, पर यहाँ पे मैं असाइन नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे कुछ मेन्यू बनाऊंगा कि मेन्यू में मैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज दूंगा। देन मैं एक जो है क्या कहते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, देन मे बी मैं यही 3 लिंक देना चाहता हूँ। ठीक है, फुटर में, और मैं इतना बड़ा मेन्यू क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं सेव मेन्यू, और आप इसको प्राइमरी मेन्यू में नहीं कर रहे, तो यानी कि जो आपका ऊपर जो मेन मेन्यू जो आ रहा है बना हुआ वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाँ आपने जी, इसको प्राइमरी मेन्यू नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको कोई लोकेशन भी असाइन नहीं कर रहे ना। ये देखिए ना डिस्प्ले लोकेशन मैंने किसी को भी चेक नहीं किया, इवन तो फुटर का ऑप्शन है बट मैंने उसको भी चेक नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको यूज करना है विजेट्स के अंदर। तो मैं विजेट्स में आया, मैं विजेट्स को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, एंड अब मैं देखूंगा यहाँ पे मेन्यू लगा हुआ है, मेन्यू के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए अब मुझे पास फुटर मेन्यू का ऑप्शन आ गया, फुटर मेन्यू एंड सेव। तो अभी देखिए तो ये वाला मेन्यू हमारा बहुत लंबा था, ये वाला। अब मैंने छोटा सा डेडिकेटेड एक किस्म का मैंने स्पेशल मेन्यू बनाया विजेट्स में यूज करने के लिए। तो अब देखें यहाँ पे छोटा सा मेन्यू बन गया, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट।
दैट्स लाइक मैं और भी अब यहाँ तक के लिए मेन्यू कुछ अगर बड़ा बनाना चाहूँ तो यहाँ तक के मैं ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ मेन्यू के अंदर भी। तो ये था फुटर विजेट्स के, फुटर के अंदर जो विजेट्स हैं हम उसको कैसे कस्टमाइज करते हैं सोल्ड एड के अंदर, ठीक है। तो आपको डिफरेंट थीम्स पे भी यही मिलता है कि नीचे तो ये होते हैं फुटर क्रेडिट्स, ये आपकी कस्टमाइजेशन में आ जाते हैं, बट जो नीचे यहाँ पे स्पेसिफिक होता है वो विजेट्स के थ्रू होता है। और अभी हमने एडवांस नहीं पढ़ा, आगे हम जाके कुछ पढ़ेंगे कि जिसमें हम स्पेशली ना विजेट्स यूज नहीं करते, हम टेम्पलेट बनाते हैं, ठीक है, वो टेम्पलेट फुटर के अंदर यूज करते हैं। मीन्स के टेम्पलेट जो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे ना, एलिमेंटर पेज बिल्डर, ठीक है, जिसके थ्रू हम पेज डिजाइन करते हैं, तो उसके थ्रू हम अभी तो हम ऑप्शन यूज करें जो थीम हमें ऑप्शन दे रही है, फिर हम अपनी मर्जी की जो चीजें डिजाइन करते हैं ना वो हम एलिमेंटर में पढ़ते हैं। बट एनी हाउ आपने अक्सर जो है थीम के अंदर भी रहते हुए आपने विजेट्स पे काम करना होता है, तो वो हमने यहाँ से डिजाइन कर लिया। एनी क्वेश्चन? कोई भी नहीं है, ठीक है। देन हम देखें तो यहाँ पे सिंगल पोस्ट है, ठीक है, सही है। तो मैं इस पोस्ट को देख रहा हूँ, तो इस पोस्ट की लेआउट कुछ ऐसी आ रही है। ऊपर टाइटल है, देन इमेज है, टाइटल सॉरी पहले कैटेगरी है छोटी सी, देन पोस्ट का टाइटल है, देन इसका पोस्ट का मेटा डेटा है, इसको बोलते हैं मेटा डेटा ऑफ पोस्ट, सही है, कि किसने पोस्ट लिखी है, एडमिन नेम, कौन सी डेट को लिखी है, देन पोस्ट की फीचर इमेज, देन नीचे डिस्क्रिप्शन, जो भी लेआउट है, ठीक है, ऐसी आ रही है। और नीचे जो है टैग यूज हो रहे हैं। सो अभी हम यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाएंगे अगेन। विजेट्स क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बता दें। आई थिंक क्लियर है। ओके, ठीक है। तो हम कस्टमाइजेशन में हैं, कस्टमाइजेशन के अंदर जो एक है चीज और क्लियर कीजिएगा, अगर आप मेन्यू बनाते हुए मतलब अगर जिस तरह आपके पास ऑप्शंस आए थे, अगर हम जो है उसको प्राइमरी मेन्यू के तौर पे सिलेक्ट ना करें तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, उसको, या सिलेक्टेड से हटा दे तो क्या होगा? हाँ अगर हम सेलेक्ट करते हैं, सपोज कि मैं उसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करता ना, तो ये जो ऊपर मेन्यू आ रहा है ना वो उसकी जगह लग जाता। अब अगर जब मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया ना, तो मैंने बैक एंड पे मेन्यू बना लिया है, ठीक है, बैक एंड पे बना हुआ है, वो उसको मैं जहाँ पे लगाना चाहूंगा ना तो वहाँ पे मैं उसको लगा लूंगा, अदरवाइज वो फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा। जैसा कि ये वाला था फुटर मेन्यू, तो इस पेज पे, ठीक है, ये वाला। अब अगर मैंने इसको यहाँ पे लगाना चाहा तो ये शो हुआ, अगर मैं इसको विजेट से रिमूव कर दूंगा तो ये मेन्यू मुझे शो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सो अगर हम उसको कोई लोकेशन असाइन नहीं करते, अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे, इस तरह उसके पास आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा था टॉप बार मेन्यू, तो ये बेसिकली जो ऊपर आपके लगा हुआ है ये प्राइमरी मेन्यू करके ही लगेगा, या अगर आप टॉप बार मेन्यू लगाते तो भी तो यही आता? हाँ टॉप बार जो है ये है मेन बार, इसके ऊपर भी एक छोटी सी बार बनेगी जो कि अच्छा, टॉप बार कहलाएगी, तो फिर उसके अंदर हम यूज करते हैं। अभी हमने टॉप बार अनेबल ही नहीं की, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक तो अगर हम टॉप बार अनेबल कर देंगे तो ये जो हमारी है, तो मेन वो बार अलग है से लगेगी, सही इसके है ऊपर छोटी सी बार, अक्सर आपको वेबसाइट्स पे टॉप बार भी नजर आती है, ठीक सही है, है सही है। तो वो वहाँ पे शो होती है। अगेन हम आएंगे यहाँ पे कस्टमाइजेशन में, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये दें टॉप बार, ठीक है, तो मैं टॉप बार पे क्लिक करूँ और जनरल सेटिंग पे जाऊँ टॉप बार की, तो यहाँ पे ओके ओपन हो जाए। देखिए अभी अनेबल नहीं है, अगर मैं इसको अनेबल कर दूंगा, देखिए मैंने अनेबल की, देन आपको टॉप बार शो होना शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ पे अभी हमने टॉप टॉप बार में कुछ लगाया नहीं है, सही है। जैसे ये देखिए अब आ गई ये वाली टॉप पोस्ट, थीम, विजिट्स, सोशल आइकन, तो ये टॉप बार है। तो टॉप बार में अगर कोई मेन्यू लगाएंगे तो वो टॉप बार में मेन्यू शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अनेबल फुल विड्थ लेआउट फॉर टॉप बार, तो अभी देखें उसकी फुल विड्थ नहीं है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी उसको फुल विड्थ असाइन हो जाएगी। नीचे है रीऑर्डर एलिमेंट्स ऑन टॉप बार, तो कस्टम टेक्स्ट है जो कि लिखा हुआ है टॉप पोस्ट, सही है। ये देखिए कस्टम टेक्स्ट है, कस्टम टेक्स्ट टॉप बार फॉर सोशल आइकन्स टॉप बार, तो डिफरेंट थीम ने ऑप्शंस दिए हैं, तो लड़की आप चुके। अब यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे है
तो कस्टम टेक्स्ट लिखा हुआ है, पेंसी डेट फॉर्मेट, तो वेलकम का मैसेज जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, तो मैं सपोज यहाँ पे इसको अनेबल करूँ, शो टॉप बार कस्टम टेक्स्ट, तो अभी देखिए यहाँ पे आएगा, डेट भी आएगी, डेट एंड ऊपर लिखा हुआ है वेलकम, सही है, ऊपर डेट भी आ गई एंड वेलकम आ गया। तो ये टॉप बार थी, अगर आपने यूज करनी है तो आप इसको अनेबल करके यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डिसेबल कर दें। अगेन हम आज जो है दूसरा टॉपिक जो कवर करने वाले थे वो था सिंगल पोस्ट का, कि जो हमारी पोस्ट की लेआउट आ रही है वो कैसी आ रही है। यह सिंगल पोस्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइजेशन में, सिंगल पोस्ट। सिंगल पोस्ट वो किस तरह की होगी, आप जनरल सेटिंग में हम देखेंगे। तो देखिए सिंगल पोस्ट का है स्टाइल 1, तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाया कि सपोज में हम यहाँ से भी कुछ सिंगल पोस्ट ओपन कर लेते हैं, ये है सिंगल पोस्ट, ठीक है। तो उसके लेआउट ये है स्टाइल 1। और इसकी जो है साइड बार, देखिए सिंगल पोस्ट साइड बार लेआउट, तो साइड बार आ रही है राइट पे, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो मैं इसको जो है लेफ्ट भी करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक्चुअली ब्राउजर मुझे लो रिस्पॉन्स दे रहा है, अभी काफ़ी स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। मुझे नहीं पता क्यों इतना स्लो चल रहा है, आई थिंक मुझे नया ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। इसको क्लोज कर देता हूँ एक दफ़ा, विंडो को जरा। अगेन मैं आऊँगा कस्टमाइज में, आपको जो है थीम का लेटेस्ट वर्जन मिल गया था, आपने ट्राई किया था दोबारा इंस्टॉल करके? जी हो गया था वो, उसके बाद बहुत कुछ मतलब सब सही हो गया था जब किया था, लेकिन और एक और मसला हो गया। और क्या मसला हो गया? वो वही है कि जब मैं ऑनलाइन पे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही थी ghazal.youtube.guru.net जो था ना उस पे, तो अब जब उस पे ट्रांसफर करते हुए उसने एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ हो गया बैकअप का, जब उसमें वो है ना कि आप 128 की फाइल सिर्फ कर सकती हैं डाउनलोड, और मुझे ज़्यादा की करनी थी। तो मुझे ना अब मुझे इंपोर्ट करते हुए वो समझ नहीं आ रहा है कि उसका पब्लिक HTML वगैरह जो था जिसमें HTXS की फाइल में जाके एडिट करना था, वो सी पैनल के थ्रू कैसे आएगा। मैं वहां तक तो पहुंच गई, लेकिन उसके बाद मैंने वीडियोस वगैरह भी देखी, मुझे मिला नहीं वो। सी पैनल इसके नहीं लिए मिला? प्लगइन इंस्टॉल करवाया था। वो तो कर दिया, वो तो हो गया, वो तो सब हो गया। जब ये इंपोर्ट करते हुए वो जो साइज चेंज करना था ना, तो वो हाँ, साइट पे जो आते हैं ना पब्लिक HTML वगैरह, वो सारी ओके। चीजें कि सी पैनल के अंदर चेंज होता है, HTXS की फाइल ढूंढनी होती है हाँ एडिट करने के लिए, वो सी नहीं हो रहा पैनल, है। सी पैनल तो आपके पास हाँ, था नहीं ना? तो फिर वो कैसे होगी? आपने फाइल वो मैनेजर फाइल मैनेजर सॉरी, प्लगइन इंस्टॉल किया था आपने? नहीं वो नहीं किया, वो करना पड़ेगा। फिर हम बताएंगे, आप फिर हम बताएं। बताएंगे। हाँ जी, फाइल मैनेजर के नाम से प्लगइन है, वो इंस्टॉल होगा। तो सही है। उसके बाद उसको एक्टिव करने के बाद उसी के थ्रू जो है वहां पे HTXS का ऑप्शन होगा। वहां पे जाके हमने वो जो लिंक बताया था वो इनकी हाँ वेबसाइट हाँ से हाँ हाँ हाँ। कॉपी पेस्ट करना था। हाँ जी, तो वहां पे मेरा ख्याल है कि हम 200 भी लिखते हैं या 250 भी लिखते हैं, दोनों जगह पे वो चेंज होगा। उसको सेव करते हैं तो जो है वो साइज इंक्रीज हो जाएगा। सही, यानी कि फाइल मैनेजर का प्लगइन, हाँ बस ये चीज मेरे हाँ उससे जी, में सॉरी थी, और मुझे वीडियोस में भी नहीं मिल रही थी, तो ठीक है। हाँ जी, वो इसी में हो जाएगा। सही है। सही है। अच्छा, अच्छा, फाइल मैनेजर करेंगे तो साथ में फिर वो वाले ऑप्शंस आ जाएंगे ना, इसमें पब्लिक HTML का ऑप्शन आ रहा था। हाँ जी, ठीक है उसको ठीक है। ओपन करेंगे ना।
तो ये अच्छा सिंगल पोस्ट हम कर रहे थे, तो सिंगल पोस्ट में जो स्टाइल अभी लगा हुआ है ये स्टाइल 1 है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास ब्लैंक आ रहा है, इसका स्टाइल आ गया, अच्छा मुझे लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, सही है। सो इसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपको जो सा स्टाइल अप्लाई करना है, सपोज आप टू 10 है, सही है। सपोज मैं स्टाइल 5 लगाना चाहता हूँ, तो मैं स्टाइल 5 सेलेक्ट किया। देखिए अभी इसकी लेआउट चेंज हो गई, मतलब आपको सिंगल पोस्ट ओपन करेगा तो उसको जो फीचर्ड इमेज है वो बिल्कुल फुल विड्थ पे आएगी, ठीक है। देन नीचे साइड बार नीचे चली जाएगी, नीचे से साइड बार स्टार्ट होगी, देन उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। पब्लिश करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पे irfan.youtubeguru.net, तो अभी देखिए इसको मैंने क्लिक किया, पहले लेआउट हमारी कुछ और थी, अभी देखें तो अभी फुल फीचर्ड इमेज आएगी, पहले कवर करेगी पूरी स्क्रीन को, उसके बॉटम पे ये टाइटल नेम और ये सारा कुछ आएगा, देन उसकी डिस्क्रिप्शन, और देन आपके पास वो स्लो हो गई है या मेरे पास हुई है सिर्फ? या नीचे साइड बार ऐसे आएगी। आवाज आपको सही आ रही है? सबको ऐसे, हमें भी, मुझे भी कम आ रही है। ओके, मे बी एनर्जी लो हो गई होगी। अब नहीं, अब तो सही हो गई। अब सही हो अच्छा गई। ठीक है। सो इसमें जो है पहले जो है हमारी लेआउट और थी, अब अगर आप लोगों को याद हो तो, अभी मैंने स्टाइल चेंज किया उसका, यहाँ से अब मैंने पहले स्टाइल 1 था, मैंने स्टाइल 5 सेलेक्ट किया, तो फुल फीचर्ड पिक्चर इमेज आ गई है, उसके ऊपर राइटिंग आ गई है, देन नीचे जो है साइड बार अब पिक्चर के नीचे से स्टार्ट हो रही है, देन उसकी लेफ्ट साइड पे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब अगर नीचे रिलेटेड पोस्ट आ रही हैं एंड कमेंट एंड देन फुटर। सो अगेन अगर आपने कोई और स्टाइल सेलेक्ट करना है तो यहाँ से मैं सपोज के स्टाइल 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कि मैंने यहाँ से स्टाइल 10 सेलेक्ट किया, मैंने पब्लिश किया, अब देखिएगा अभी इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। अभी ये स्टाइल था, सही है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड देखिए अब स्टाइल चेंज हो गई, इमेज लेफ्ट साइड पे चली गई, राइट साइड पे टेक्स्ट आ गया, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, देन यहाँ पे साइड बार और पोस्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और नीचे रिलेटेड पोस्ट वगैरह ये चीजें आ रही हैं, तो इसे बोलते हैं सिंगल पोस्ट लेआउट। तो सिंगल पोस्ट लेआउट के एक पोस्ट को कोई बंदा जब पढ़ेगा तो लेआउट कैसी दिखेगी, तो उस हिसाब से आपके पास 10 डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप उनमें से कोई भी यूज करना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगता है आप यूज करें। और अगर बाय डिफॉल्ट करना है तो वो स्टाइल 1 था, और बाकी अगर हम चेंज करें तो इसमें से आप डिफरेंट डिफरेंट चेंज करके अपनी मर्जी का जो आपको पसंद आता है आप वो लगा लें। अभी मैंने दूसरा स्टाइल अप्लाई किया है, लेट्स सी वो कैसा दिखता है। वो ऐसा दिखता है, ऊपर टाइटल, नीचे इमेज, देन इमेज यहाँ तक भी आ रही है, इमेज का कुछ हिस्से पे डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है, ये देखिए इमेज के कुछ हिस्से पे डिस्क्रिप्शन, देन नीचे आ रही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थोड़े थोड़े से स्टाइल चेंज करके लेआउट बनाई जाती है। हाँ यहाँ पे देखो साइड बार जो है राइट पे आ रही है, अगर आपने राइट के बजाय लेफ्ट करनी है तो आप यहाँ से लेफ्ट कर लें। नो साइड बार, अगर साइड बार यूज ही नहीं करनी तब नो साइड बार यूज करेंगे, तो जब कोई एक पोस्ट पढ़ रहा होगा ना, कोई भी पोस्ट, मतलब एक पोस्ट को ओपन करके रीड करेगा तो उस पे ऊपर कोई साइड बार शो नहीं होगी, या जैसी लेआउट आप सेलेक्ट करेंगे वैसी लेआउट शो होगी। बाकी नीचे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो आप चेक अनचेक करके उसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आज सिंगल पोस्ट से रिलेवेंट, कि हमने सिंगल पोस्ट को कैसे करनी थी, और फुटर विजिट्स, और हमने साथ में टॉप बार भी देख ली कि टॉप बार अनेबल करनी है या नहीं करनी। एनी क्वेश्चन? नो। और अगर पास पीछे कोई क्वेश्चन तो चलो इसके सर आप कह रही थी, तो हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया था जिसका नाम था WP फाइल मैनेजर, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये प्लगइन। तो इसके अंदर आई थिंक आप अगर चेंज करेंगे तो मे बी आपकी डोमेन जो है, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाए, और इसका भी खदशा है, अगर डाउन हो जाए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं सी पैनल से आपका, मैंने सी पैनल में से भी करना सिखाया था, क्योंकि आपके पास जी जी। सी पैनल का एक्सेस नहीं है, ठीक है। सो आपने इस प्लगइन में जाना है, .htxs की फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से एडिट करना है, एडिट पे क्लिक करेंगी, सही। और जहाँ जो मैंने कोड दिया था वो नीचे कोड पेस्ट कर देंगे, बट आई होप कि अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी।
क्योंकि ये सेपरेट होस्टिंग है, सो इस पे आप चेंज नहीं कर सकेंगे। cPanel आपको कितनी मेमोरी चाहिए थी? मुझे शायद बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ। मेरे ख्याल से शायद 140 या 180 कुछ चाहिए और 128 की अवेलेबल है। तो हमने भी तो अपनी वेबसाइट्स पे ऐसे किया ही था। आप लोगों का कम था, हमकी 180 की 128 की स्पेस थी। और नहीं, मेरे वाला तो ठीक था। अनिशा का प्रॉब्लम आ रहा था, उसका कॉपी पेस्ट हमने किया था। सही है। हाँ, अब यहाँ से ट्राई कर लेना, अगर हो जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं बैक एंड से कर दूंगा। सही है, ठीक है, ठीक है। पहले करके देखती हूँ। चलो ठीक है। एनीथिंग एल्स? लेक्चर भी एंड होने वाला है, 1 मिनट रहता है। एंड ओके, बाकी कल इंशाल्लाह हम ई कॉमर्स पढ़ेंगे फिर। सही है। ओके। Okay. कल आप लोगों को मैं बताऊंगा कि डिफरेंट शॉप पे प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं और कौन से प्लगइन से होते हैं। सो वो वाले हम पढ़ेंगे। फिर हम मैंने तो किया हुआ है। क्या किया हुआ है? मैंने तो किया हुआ है, नहीं बताइए। मार्केटिंग एजेंसी की पहली सी पहले बना रही है तो बता दिया था, वो मुझे आ नहीं रहा था तो मुझे किसी ने बता दिया था, तो फिर मैंने वो कर लिया था। मुझे तो आता है। वो कॉमर्स। अब वो कौन है वो मत पूछिएगा। कल की क्लास बस इनसे करवाइएगा। अरे नहीं ठीक है, नहीं कल कल क्वेश्चंस की भरमार होगी। नहीं नहीं, मजाक कर रही थी भाई, कुछ नहीं आता मुझे। अच्छा, पूछ पूछ के कर ले तो बात अलग है। सही है। नहीं, कोई मसला नहीं है। जो जहाँ पे हम पूछेंगे ना क्वेश्चंस, जो आंसर नहीं आएगा वो मैं दे दूंगा, बाकी आप पढ़ा लेना। यानी कि कल ब्लैंक होगी क्लास बिल्कुल। कल 4 घंटे की क्लास होगी जी हाँ, जिस तरह हम लोग आधी रात तक बैठे बैठ के कर रहे होते हैं ना, सीधा सर्च। हाँ